श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। तो चतुर्मास की आखिरी एकादशी जो होती है उसको देवउठनी एकादशी हम कहते हैं। इस दिन कहते हैं कि भगवान विष्णु जो थे वो अपने 4 महीने की योग निद्रा के बाद में उठे थे और इस सृष्टि के संचालन का जो बागडोर है वो अपने हाथ में लिया था। तभी भगवान श्री हरि के जागने की इस एकादशी को हम उठनी और देवोत्थान एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत का विशेष महत्व होता है। इस साल देवउठनी एकादशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी। देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, यानी कि हम लोग देवउठनी जो एकादशी होती है उसको बहुत ही महत्व देते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। और इसलिए ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि इस दिन से हमारे जो सभी मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। साल में पड़ने वाली एकादशी से इसका एक अपना अलग महत्व होता है और इसका एक अलग लाभ होता है इस व्रत को रखने का। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखने से बहुत सारे लाभ होते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। तो हर साल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की। और हम जो भी बहुत लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें वो दोनों एकादशी का व्रत करते हैं। कुछ लोग सिर्फ की एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ लोग कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं और कुछ लोग दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत सच्चे दिल और श्रद्धा भाव से रखता है उसकी जो सारी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखने का विधान है। या तो आप अगर निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो जो जलीय पदार्थ हैं जैसे कि जूस हो गया, फ्रूट हो गया, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए और चीज़ें नहीं खानी चाहिए अगर आप इस दिन निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो। और इस दिन अगर आप व्रत नहीं ही रखते हैं तो भी चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं किसी भी वजह से। और साथ ही बहुत सारी बातें हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। उत्थान एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और जीवन के सभी अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है और इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। इस दिन शालिग्राम और तुलसी पूजा से पितृ दोष का शमन हो जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का भी विशेष फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप हमेशा करते रहना चाहिए जब भी आपके पास खाली समय हो तब। किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति में है तो उसे जल या फल खाकर निर्जला एकादशी का उपवास रखना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो एकादशी के व्रत के साथ इनकी कुंडली का जो चंद्रमा का दोष है वो खत्म हो जाता है और चंद्रमा मजबूत स्थिति में आ जाता है जिससे मानसिक स्थिति में सुधार होता है। मान्यता ये भी है कि देवउठनी एकादशी के दिन पूजा पाठ के साथ पौराणिक कथाओं को भाव से सुनने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 रासुर यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। और कहते हैं कि इस दिन विधि विधान के साथ व्रत करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, इस दिन पूजा आदि करने से रूठे हुए पितर खुश हो जाते हैं और दुखों से छुटकारा मिलता है हमें। देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से भाग्योदय होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति देवोत्थान एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इतना ही नहीं, जीवन में धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। को ये देवोत्थान एकादशी के बारे में जानकर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और भी नई नई वीडियो को देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने